लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल जो है वो बज चुका है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेने के लिए जो तैयारियां हैं वो कर रही है। पॉलिटिकल अगर हम हलचल की बात करें तो देश भर में पॉलिटिकल हलचल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। इसमें बातचीत करने के लिए इस टाइम मेरे साथ मौजूद है लोक जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट मोहम्मद रफ़ीक मलिक। इनसे बातचीत करते हैं कि इन लोगों की क्या कुछ तैयारियाँ हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। रफ़ीक साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या तैयारियाँ हैं और क्या जम्मू कश्मीर में आपके कैंडिडेट्स जो हैं वो अनाउंस हो गए हैं? हमारी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रही है, क्योंकि हाल में पिछले दिनों 2-3 दिन पहले कश्मीर में गए थे। कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट में दौरा किया और तकरीबन हर जो डिस्ट्रिक्ट में यही आवाज़ आ रही है कि आप अपना कैंडिडेट को उतारो, यहाँ पे हम आपके साथ हैं। पब्लिक जितनी है सब हमारे साथ तकरीबन हो रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि दौरा करके हमने यहाँ से लेटर जो बना के चिराग साहब को भेजनी है कि चिराग साहब उसके बाद देखने क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि हमारा जो सेंटर एनडीए के साथ अलायंस हुआ है तो हम उसी हिसाब से उतारेंगे कि हमारी तो पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के फुल सीटों में हम इलेक्शन लड़ें। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि चिराग साहब जो हमारे मेन यहाँ पे ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट है, फिर भी उनसे पूछना, राय लेना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने लिख के भेजना उनको। और जम्मू की मीटिंग हमने रखी थी आज, इसी में हम डिसाइड करेंगे क्या करना है, कैसे करना है। और कश्मीर की मीटिंग भी हमारी हो गई है। तो हम यही हमारे कैंडिडेट भी तैयार बैठे हैं, लेकिन हम फिर भी अभी अनाउंस नहीं करने, क्योंकि हमें चिराग साहब से परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलायंस हुआ है सेंटर में। तो हम अपनी मनमर्जी तो जहाँ कर नहीं सकते हैं। जो हमारे ऑल इंडिया के चिराग पासवान जी है पहले, उनका हम स्वागत करेंगे जम्मू कश्मीर में। हम चाहते हैं कि वो भी, अगर वो चाहते हैं दिल में कि इलेक्शन लड़वानी है, तो उनका भी दौरा यहाँ करवाना ज़रूरी है फिर। तो इसीलिए हम देखते हैं कि थोड़े दिन के बाद कुछ ना कुछ फैसला जो हम कर देंगे इस मसले में। मलिक साहब, सेंटर की बात करेंगे तो आपकी जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो एनडीए का पार्ट है। उन्होंने वहाँ पे अलायंस किया और बिहार में 5 सीटें जो है उन्हें वहाँ पे जो है टिकट मिली है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे भी आप लोग अलायंस में जाएंगे या इंडिविजुअली जाएंगे? क्योंकि उसके हम तो मेन चाहते हैं कि पब्लिक के साथ है। पहले पब्लिक की आवाज़ है, पब्लिक जैसे चाहेगी ऐसे होगा, क्योंकि जो मेन तो पब्लिक है, वोटर हमारे। तो वोटरों की आवाज़ भी सुननी ज़रूरी है, क्योंकि हमने मीटिंगें वगैरह तक रखी, कश्मीर में मीटिंग की है। तो उन्होंने यही कहा कि जैसे फैसला आप लोग करोगे हमें मंजूर है, हम उसी पार्टी को जैसे आप कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। हम फिर भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी का कोई ना कोई कैंडिडेट तो उतरना चाहिए मैदान में। इसीलिए हम थोड़े दिन में, कोई 2-4 दिन में क्लियर कर देंगे कि कहाँ से कौन सी सीट पर हमने कैंडिडेट खड़ा करना है। और चिराग साहब से हमारी डिस्कस चल रही है, क्योंकि वो बिहार में इस टाइम बिजी हैं। तो जैसे वो शायद 28 को उन्होंने बोला पहुंचने के लिए, दिल्ली में 29 को, तो उसके बाद हम उनके पास दे देंगे जैसे फैसला होगा। मलिक साहब, असेंबली चुनाव की बात करें तो 10 साल हो गए जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव हुए नहीं है। तो हर कोई पॉलिटिकल जमात जो है जम्मू कश्मीर की वो ये डिमांड करी थी कि जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है तो क्यों ना जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत जो है वो की जाए। लेकिन फिर भी जो है निराशा हाथ लगी। आपको क्या लगता है असेंबली चुनाव जो है वो जल्द से जल्द होने चाहिए जम्मू कश्मीर में? हम तो चाहते हैं कि इनके साथ ही होने चाहिए थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो दुख दर्द सहना पड़ रहा है वो जम्मू कश्मीर के लोग ही जानते हैं, कि बाहर के लोगों को नहीं मालूम है कि जम्मू कश्मीर के लोग कितने तकलीफ में हैं। हम यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो आवाज़ बनना चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर की जो आवाज़ इस टाइम यही है कि इलेक्शन होनी चाहिए जल्द से जल्द। हम तो चाहते हैं कि साथ ही इलेक्शन होती थी, सबसे अच्छा रहता, क्योंकि ये कोई समझ नहीं आ रही कि क्यों लेट कर रहे हैं। जब हालात ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, तो इलेक्शन तो होनी चाहिए। इसमें कोई दुराहे नहीं है कि हम किसी ज़्यादती किसी भी उंगली उठा रहे हैं। हम वो ये बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का हक है। इस टाइम काफ़ी टाइम हो चुका है, ओवर हो गया है। तो ऐसा नहीं हुआ था कभी, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। आज लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और अच्छी चुनी सरकार आए जो लोगों के विकास करे, और जम्मू कश्मीर की पहचान थी जो वो पहचान बनी रहे, बाइकरार रहे। रफ़ीक साहब, अगर आप लोग अभी जैसे चुनाव लड़ेंगे तो आप लोगों का मैनिफेस्टो में क्या कुछ रहेगा? क्या चीज़ें जो हैं आप लोगों के सामने रखकर उनसे जो है वोट के लिए अपील करें? हम यही चाहते हैं कि जैसे यहाँ की बेरोज़गारी है, यहाँ बिजली पानी जो है, हम चाहते हैं कि बिजली पानी जो यहाँ के लोगों को फ्री मिलना चाहिए। क्योंकि जो दुख दर्द सबसे ज़्यादा मैंने देखा जम्मू कश्मीर में जो समस्या बनी हुई है इस टाइम बिजली के लिए लोगों की, क्योंकि बिजली का जो एक हर चीज़ का सिस्टम है, लेकिन जो बिजली का सिस्टम है वो सिस्टम नहीं नज़र आ रहा है। आज जो मीटर लगे हैं जहाँ पे पोलों के पे लगाए हुए हैं, ना मुझे मालूम होता कि मेरे मीटर का बिजली का बिल कितना आ रहा है। सीधा ही आता है कि 5,000 रुपये भरो, 10,000 रुपये भरो, 20,000 भरो। भाई कहाँ भरो, कैसे भरो? अगर किसी का काम बंद है या किसी कोई महीना है कि अपने घर में सोया भी नहीं है, या लाइट नहीं चलाई या पखे नहीं चलाए, उसको भी बिल वैसे ही आ रहा है। क्योंकि एक तानाशाही चल रही है ऐसे बिजली वालों के डिपार्टमेंट की, बहुत ज़्यादा तानाशाही है। इसको भी हम रोक टोक करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमने प्रोटेक्ट भी किया, गिरफ्तारी भी दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, इनको फिलहाल बिजली फ्री में होनी चाहिए। आज फ्री में क्या कि जिसका 100 रुपये बिल आता था वो भी 500-1000 रुपये बिल भर रहा है, और दुखी हो गए लोग। हम गए थे कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट से यही आवाज़ आ रही है, बिजली का बिल भी ले रहे हैं, लेकिन बिजली जो दिन में है 2-3 घंटे बिजली आ रही है, बिजली भी नहीं दे रहे हैं। जहाँ हमारा 100 बिल आता था वहाँ 500-600। ये SC ST के लोग थे, बहुत ज़्यादा गरीब, जो पहाड़ी गुजर थे हमारे साथ, तो जिन्होंने ज्वाइन किया, बहुत ज़्यादा, कम से कम 400-500 लोगों ने
अंतराल में ज्वाइन किया और प्रोम भी अच्छा करवाया। तो उनको लोगों की यही डिमांड थी कि हमारा बिजली के साथ हमारी बेइंसाफ़ी हो रही है, हम लोग इतना नहीं कमा सकते हैं, हमारे पास इतना सर्कल नहीं है, लेकिन बिजली का बिल हमें भरना पड़ रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि इन लोगों को भी छूट नहीं दी जा रही है। हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं जल्दी से जल्द बिजली का मसले को थोड़ा हल कीजिए, क्योंकि जम्मू के कश्मीर के लोग जो हैं बिजली के मसले में मैंने देखा बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ डेवलपमेंट का मसला रुका हुआ है, जैसे झील हमारी बन रही है, झील का मतलब वहीं के वहीं रुकी हुई है, काम नहीं चल रहा है। तो रात को बोलते पानी आ गया, जो डंगे लगाते हैं वो भी बह जाते हैं। तो झील तो बढ़नी चाहिए। आज जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट कहाँ से आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। हमारे मेन मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे महंगाई देखो आप कहाँ पहुँची है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे महंगाई को थोड़ी लगाम होनी चाहिए। आज अमीर भी वही रेट ले रहा है, गरीब भी वही रेट ले रहा है। गरीब कहाँ से लाएगा? अमीर तो लाख रुपये पे ले रहा है, गरीब तो 10,000 रुपये 5,000 में गुजारा कर रहा है। इन चीज़ों में क्यों नहीं देख रहे? यहाँ इन चीज़ों को देखना चाहिए। और जम्मू कश्मीर की हमारी जो आवाज़ है इस टाइम, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को, और ख़ासकर देखो आप जम्मू के साथ तो बहुत बेइंसाफ़ी हो रही है कि जम्मू में ना कोई टूरिस्ट रुक रहा है, ना टूरिस्ट आने का नाम ले रहा है। जहाँ पे है ही नहीं कुछ देखने के लिए है। एक झील थी वो भी नहीं बनी है। हम चाहते हैं यहाँ पे और कुछ पिकनिक स्पॉट बनने चाहिए अच्छे अच्छे। जैसे कश्मीर में देखो कितने बड़े पार्क बने हुए हैं, टूरिस्ट जाता है वहाँ, खुशी से में अच्छा वहाँ बिजनेस होता है। लेकिन जम्मू के लोगों ने क्या हो रहा है, आज ट्रेन चली जाएगी कश्मीर में। जब ट्रेन चलेगी तो मुझे लग रहा है कि जम्मू के जो होटल लाइन है, जो बिजनेसमैन है, ट्रांसपोर्ट लाइन है, ये सब खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर इतना प्यार मोहब्बत है इनको है कि जम्मू के लोगों को, अगर जम्मू के लोगों से प्यार करते हैं तो जम्मू के लोगों को भी थोड़ा हक देने की बात कीजिए और जम्मू के लोगों को थोड़ी सहूलत दीजिए। आज इतनी बेरोज़गारी बढ़ चुकी है कि नौजवान जो यूथ है गलत नशों में जा रहे हैं। तो जो आज पुलिस थोड़ी लगाम डाल रही है, जो नशा बेच रहे हैं उनको सीधा ही PSA लग रहा है। वो तो बहुत खुशी की बात है कि PSA लगना चाहिए ऐसे लोगों को जो नई जनरेशन को ख़त्म कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इन बच्चों को प्लेटफॉर्म पे अच्छा लाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ रफ़ीक मलिक, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी जम्मू कश्मीर UT के प्रेसिडेंट हैं, जिनसे हमने बातचीत की। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभात साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।